Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will see the examples of chapter number 2 logarithm. So basically examples को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. आज की क्लास में हमने जो एग्जाम्पल्स देखनी है वो एक्सरसाइज 2.1 एंड 2.2 से रिलेटेड है. इससे नेक्स्ट क्लास में जो हम एग्जाम्पल्स देखेंगे वो 2.3 एंड 4 से रिलेटेड होगी. ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस क्लास. सो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशंस थी, उस पर भी सेपरेट लेक्चर मैंने अपलोड किया है, वो आप देख सकते हैं. इंट्रोडक्शन लेक्चर एग्जाम्पल नंबर 1 हमारे पास पेज नंबर 21 से स्टार्ट हो रही है. यहाँ पे देखें कन्वर्जन ऑफ नंबर्स फ्रॉम ऑर्डिनरी नोटेशन टू साइंटिफिक नोटेशन. एग्जाम्पल 1 हमारे पास क्या है, नंबर लिखा हुआ है. जब भी हमारे पास क्वेश्चन सिंपल नंबर लिखा होता है, नोटेशन कौन सी, वो किस फॉर्म में, वो ऑर्डिनरी नोटेशन में. हमने उसको किस में कन्वर्ट करना है, साइंटिफिक नोटेशन में. ठीक है. साइंटिफिक नोटेशन के ऊपर डेफिनेशन लिखी हुई थी ना, हमने नंबर को इस फॉर्म में लिखना होता है, a मल्टीप्लाई 10 पावर n. अब यहाँ पे जो नंबर है इसमें मल्टीप्लाई 10 पावर तो नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब ये सिंपल फॉर्म में है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. कैसे कन्वर्ट करते हैं, अब यहाँ पे कुछ स्टेप्स लिखे हुए हैं, ये तो स्टेप्स समझने के लिए लिखे हुए हैं, डायरेक्ट हमें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना आता है. यहाँ पे देखिए ये आंसर लिखा हुआ है, कैसे कन्वर्ट करते हैं. क्वेश्चन हमारे पास ये लिखा हुआ है 78 और आगे 6 जीरोस हैं. ठीक है. अब पॉइंट अगर कहीं पे भी नहीं है ना, तो पॉइंट कहाँ होता है, पॉइंट होगा लास्ट में, बिल्कुल नंबर के एंड में. होना कहाँ चाहिए, हमेशा पॉइंट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए. ठीक है. पहला नॉन जीरो नंबर, ऐसा नंबर जो जीरो ना हो. तो यहाँ से नंबर स्टार्ट होता है, तो पहला नंबर कौन सा बन रहा है, 7. पॉइंट का होना चाहिए 7 के बाद होना चाहिए. ठीक है. जब हम लिखते हैं ना यहाँ पे नंबर साइंटिफिक नोटेशन में, तो सिंपल हमने सिर्फ नॉन जीरोस नंबर लिखना है, मीन जीरो नहीं लिखना. तो लिखूंगी मैं कैसे, 7.8. पॉइंट का होना चाहिए यहाँ पे, तो नंबर क्या बन जाएगा, 7.8 मल्टीप्लाई 10. अब क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है ना, इसलिए मल्टीप्लाई 10 लिखना है. अब 10 के ऊपर हमेशा पावर होनी चाहिए. पावर क्या होती है, पावर का मतलब होता है पॉइंट को हम कितने नंबर लेफ्ट पे लेकर आ रहे हैं, या पॉइंट को हम कितना नंबर आगे फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं. तो बीच में देखें पॉइंट को जब हम यहाँ से यहाँ तक लाए हैं, बीच में कितने नंबर्स बन रहे हैं, 3 3 6, और 6 में एक ऐड कर लेंगे 7. इसका मतलब है जब पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट हुआ है तो बीच में कितने नंबर्स आ रहे हैं, 7. तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, 7. तो सिंपल सा क्वेश्चन है, जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म होगी तो उसको हमने सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 आ जाती है पेज नंबर 22 पे. अब यहाँ पे भी अगेन ये हमारे पास सिंपल फॉर्म है, मल्टीप्लाई 10 नहीं लिखा हुआ ना, इसका मतलब है कि ये सिंपल ऑर्डिनरी नोटेशन में, स्टैंडर्ड फॉर्म में, हमने इसको कन्वर्ट करना है साइंटिफिक नोटेशन में. तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, पॉइंट कहाँ होना चाहिए, पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद. पहला नॉन जीरो नंबर कौन सा बन रहा है, 3. पॉइंट का होना चाहिए 3 के बाद, है कहाँ पे, यहाँ पे. तो पॉइंट को हम यहाँ से उठा के यहाँ पे लेकर आए हैं, तो बीच में कितने नंबर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8. लिखेंगे कैसे, 3.15 लिखेंगे. यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई 10 की पावर क्या होगा, 8. बीच में कितने नंबर बन रहे थे, 8 बन रहे थे, तो 10 की पावर क्या होगा, 8. जब भी हम पॉइंट को आगे लेकर आते हैं, मीन्स के राइट साइड पे लेकर आते हैं, फॉरवर्ड लेकर आते हैं, तो पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव. अगर पॉइंट को बैकवर्ड लेकर आते हैं, लेफ्ट पे लाते हैं, तो पावर होती है पॉजिटिव. अगर पॉइंट को राइट साइड पे लेकर आते हैं, ये वाला पॉइंट इंट्रोडक्शन लेक्चर में भी बताया था. ठीक है. पॉइंट को आगे लेकर आते हैं, पावर क्या हो जाती है, नेगेटिव. ये सारे स्टेप्स यहाँ पे एक्सप्लेन किए हुए हैं. ठीक है. तो आपने जस्ट ये हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गए. इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 देख लें. एग्जाम्पल नंबर 3 इज कन्वर्ट 3.47 मल्टीप्लाई 10 पावर 6. अब हमें पता है कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म में लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है. वाई, बिकॉज यहाँ पे हमारे पास पॉइंट पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद है और मल्टीप्लाई 10 पावर फॉर्म में लिखा हुआ है. ठीक है. हमने इसको कन्वर्ट करना है ऑर्डिनरी नोटेशन में. साइंटिफिक से ऑर्डिनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सिंपल. यहाँ पे देखें पावर क्या है, 6. इसका मतलब है कि पॉइंट के बाद पॉजिटिव पावर है ना, तो पॉइंट के बाद 6 डिजिट्स कंप्लीट होने चाहिए. देखिए यहाँ पे ये आंसर लिखा हुआ है, ये आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर है. पॉइंट के बाद 6 नंबर होने चाहिए, 2 ऑलरेडी है, तो 6 में से 2 वैल्यूज ऑलरेडी हैं, कितनी और होनी चाहिए, 4. तो 1 2 3 4 जीरोस हमने खुद से लगा लिए. देखें क्वेश्चन क्या है, 3.47. पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए, 6. यहाँ पे जो भी नंबर है ना पॉइंट के बाद उतने होने चाहिए. तो एक तो 4 7, ये हो गए 1 2 3 4 5 6. अब हमारे पास जो है वो पॉइंट यहाँ पे था, उसके बाद 6 नंबर पूरे हो चुके हैं. इसका मतलब है कि पॉइंट आपने रिमूव कर देना होता है, हटा देना होता है. तो ये हमारे पास फिर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट हो गया है. ठीक है. इसी तरीके से एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं. 6.23 मल्टीप्लाई 10 पावर -4 टू ऑर्डिनरी नोटेशन. अब हमने इस क्वेश्चन को ऑर्डिनरी नोटेशन में कन्वर्ट करना है. अगेन अगर पावर पॉजिटिव है तो पॉइंट के बाद उतने डिजिट होने चाहिए, अगर पावर नेगेटिव है तो पॉइंट से पहले उतने डिजिट होने चाहिए.
ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है 6.23 10 पावर -4। हमेशा क्वेश्चंस में भी एक्सरसाइज में मैंने आपको इसकी पहचान बताई हुई है, कैसे करना होता है बहुत इजीली। जब भी पावर नेगेटिव साइन आ जाता है ना पावर में, तो ऊपर जो भी नंबर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि पॉइंट से पहले जो नंबर लिखा हुआ है क्या आता है 3, तो पॉइंट से पहले जितना नंबर लिखा हुआ है ना आपने उससे पहले उतने जीरोस लगा देने। मीन्स ये 4 से पहले आता है 3, तो हमने क्या करना है 6 से पहले 3 जीरोस लगा देने हैं। नंबर वही लिखना है 623 तो लिखना है। पॉइंट 6 से पहले कितने जीरो लगा देंगे 3, 1 2 3 कंप्लीट हो गया। से पहले पॉइंट लगाना है और पॉइंट से पहले जीरो हम लिखते हैं। ठीक है, अगेन बता देती हूँ 6.23 10 पावर -4 पावर नेगेटिव आती है। इसका मतलब है कि जो भी नंबर यहाँ लिखा है 4 है, 4 में से एक माइनस कर दें क्या होता है 3। नंबर लिखे हैं 623, 6 से पहले 3 जीरो लगाए 1 2 3 कंप्लीट लगा लिए 3 जीरो। पॉइंट से पहले एक जीरो ऑलरेडी लगाना होता है। तो यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई है। इसी पेज नंबर 22 पे आपके पास ट्राई योरसेल्फ ऊपर बॉक्स भी गिवन है। अगर आपने एग्जांपल नंबर 1 to 4 कंप्लीट कर ली हैं, आपको दोनों एग्जांपल समझ आ गई हैं, सारी एग्जांपल समझ आ गई हैं, तो ये वाला पार्ट आपने खुद से ट्राई करना है और मुझे कॉमेंट सेक्शन में इसके आंसर्स भी बताने हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे भी ये बॉक्स है, ऑर्डिनरी नोटेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं इन दोनों एग्जाम्पल्स को समझना है। अगर ये दोनों एग्जाम्पल समझ आ गई हैं तो इसकी हेल्प से आप इजीली ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं। ठीक है, सो एग्जाम्पल नंबर 4 तक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 23 के बिल्कुल लास्ट में लॉगरिथम से रिलेटेड आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, सो ये डेफिनेशन में मैंने ये सारी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो बताया हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 5 है कन्वर्ट लॉग बेस क्या है 2 8 इज इक्वल टू 3 टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन एक्सरसाइज में हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे देखे हैं। अब लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, बहुत इजी होता है। जो भी नंबर बेस में है उसको हमने एज अ नंबर लिख देना होता है। जो नंबर राइट साइड पे है वो लेफ्ट पे आके इसकी पावर बन जाती है, और इस साइड पे जो नंबर है वो दूसरी साइड पे आ जाता है। अगेन बता रही हूँ, जो बेस में जो नंबर ऐसे याद रखना, छोटा लिखा हुआ है ना बेस में, वो हमने एज अ नंबर बना के लिख देना है, उसके बड़ा नंबर बना के लिख देना है। फिर इस साइड पे जो नंबर है वो दूसरी साइड पे आके अब इसकी पावर बन जाएगा, और इस साइड पे जो नंबर है वो दूसरी साइड पे आ जाएगा। इन दोनों की जगह चेंज कर लेते हैं, ये नंबर इधर आके पावर में आ जाता है और इसको हमने एज अ नंबर लिख देना। तो यहाँ पे फिर आपके पास एग्जाम्पल नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो गई। ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर लॉग का वर्ड लिखा होता है क्वेश्चन में साथ तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। अब हमने लॉग का वर्ड हटाया, ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गई है। इतना सा सिंपल हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट पेज नंबर 24 पे आ जाएं। ओके, सो पेज नंबर 24 पे भी हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अगेन कन्वर्ट दिस इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अगेन लॉग का वर्ड लिखा हुआ है ना, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, जो भी नंबर बेस में लिखा हुआ है उसको एज अ नंबर ले लेना है। इस साइड पे जो नंबर है वो इस दूसरी साइड पे आके पावर बन जाएगा, और यहाँ पे जो नंबर है वो राइट साइड पे आ जाता है। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 7 देख लें। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन ईच केस। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। एक्सरसाइज 2.2 का जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था ना, वैसे ये क्वेश्चन है, दो पार्ट्स हैं। क्या करना होता है, सबसे पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका मतलब है कि ये लॉग का वर्ड जो है ना ये कट हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं होना चाहिए। तो लॉग फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमें आता है जो भी बेस में उसको नंबर बना लिए, इस साइड पे जो नंबर लिखा होता है जो भी नंबर है वो दूसरी साइड पे आके पावर बन जाता है। तो यहाँ एक्स था वो दूसरी साइड पे पावर बन गए। यहाँ पे नंबर 25 लिखा है, इसको हम राइट साइड पे ले आए हैं। ठीक है, फिर इस स्टेप के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे तो 5 के ऊपर पावर x है, ये तो फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता, इसको एज इट इज रखते हैं। 25 हमें पता है कि क्या होता है 5 की पावर 2, 5 का स्क्वायर होता है। अगेन बेसिस सेम है, जो बेसिस सेम होती हैं तो हमारे पास जो पावर्स है वो इक्वल हो जाती हैं। बेसिस सेम थी ना, 5 और 5 ऐसे कर लेंगे, ये बेस सेम है, ये कट हो गई है, तो x इज इक्वल होगा 2 के। ऊपर x रह गया था, इस साइड पे ऊपर क्या था 2, तो x इज इक्वल टू 2। एग्जाम्पल नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया फर्स्ट पार्ट। इसी का पार्ट 2 देखें, वो भी सिंपल है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बना लिए 2, यहाँ पे जो 6 है वो दूसरी साइड पे आ गया, और यहाँ पे जो x है वो दूसरी साइड पे आ गया। अब x के ऊपर कोई पावर नहीं है, इसका मतलब है इसको एज इट इज रखें। और 2 की पावर 6 क्या होता है, डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेके देख लें, मैं आपके सामने बता भी देती हूँ। यहाँ पे देखें 2 पावर के लिए क्या करना होता है, ये पावर वाला सिंबल है, पावर 6 इक्वल प्रेस करेंगे तो 64 आ जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू क्या आ रही है 64। इसी तरीके से लास्ट इस लेक्चर की एग्जांपल नंबर 8 हमने देखनी है। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन लॉगरिथमिक फॉर्म। लॉग फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जैसे एग्जाम्पल 5 और 6 को हमने लॉग से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया ना। अब यहाँ पे देखें पावर आ गया ना, एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है पावर में कोई नंबर लिखा होना। तो अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दोनों क्वेश्चन है, इसको लॉग फॉर्म में बनाने हैं। ठीक है, वही स्टेप रिवर्स कर देने। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे जो नंबर होता है
उसको हमने बेस बना के लिख देना होता है। ऐसे ही करते थे ना, जो बेस में होता था उसको नंबर बना देते थे, तो यानी कि जो नंबर है वो बेस बन जाता है। इस साइड पे जो नंबर है वो लेफ्ट पे आ जाता था और यहाँ पावर में जो नंबर होता था वो राइट पे आ जाता था। ठीक है, वही स्टेप्स हैं जो भी हमने क्वेश्चन को अपने आंसर में कन्वर्ट किया था। अब आंसर समझ लें, लिखा हुआ, इसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है। इसी तरह यहाँ पे देखें, ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म इस क्वेश्चन की क्या बनेगी, जो भी नंबर होता है वो बेस में आ जाता है। लॉग का वर्ड लिखना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है ना, तो लॉग का वर्ड लिखना है। जो नंबर है 7 है इस साइड पे, जहाँ पे पावर होती है ना उस नंबर को आपने बेस बना देना होता है। 7 के ऊपर पावर है तो 7 बेस बन जाएगी। 1 इस साइड पे आ जाएगा और जो पावर होती है वो फिर राइट साइड पे आ जाती है। ठीक है, सो इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें हम इसके फर्दर एग्जाम्पल्स कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद अस एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।